ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज़ पैटर्न्स। तो पैटर्न्स में हमें क्या करना है कि हमारे पास हर चीज़ का एक तरीका होता है, कुछ भी चीज़ फॉर्म करने का, ठीक है? जैसे कुछ डिज़ाइंस बनाना है, कुछ चीज़ सोचना, तो हर चीज़ एक पैटर्न के हिसाब से चलती है। जैसे लाइक आप सुबह उठते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। देन उसके बाद आप लोग स्कूल जाते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो हर चीज़ का एक टाइम या पैटर्न फिक्स होता है कि आप ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो ऐसे ही मैथ्स में भी पैटर्न्स होते हैं, चलिए देखते हैं क्या-क्या है हमारे पास। ओके, तो देखिए यहाँ पे पैटर्न्स में पहले डेफिनिशन देख लेते हैं। द पैटर्न इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ अ यूनिट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एक पर्टिकुलर पार्ट का एक पैटर्न होता है जिसमें हम सारे पैटर्न्स देखेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर है हमारे पास शेप्स, तो यहाँ पर हमें पहले क्या गिवन है, दैट इज़ सर्कल, देन अ रेक्टेंगल, देन अगेन सर्कल, then rectangle, then circle, then rectangle, then circle, then rectangle। तो ये क्या हो गया, एक पैटर्न हो गया कि पहले सर्कल आ रहा है देन रेक्टेंगल, तो इसी फॉर्मेशन में चीजें चलेगी। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर इसे ट्राइंगल एंड सर्कल है, देन ये ओवल शेप आ गई, देन ट्राइंगल सर्कल ओवल, ट्राइंगल सर्कल ओवल। तो हम यहाँ पर अब क्या बनाएंगे, हम पहले फॉर्म करेंगे ट्राइंगल, देन उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे सर्कल, देन उसके बाद क्या आ जाएगा, ओवल शेप जस्ट लाइक एग, ठीक है, इस टाइप से। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नंबर्स में पैटर्न्स है कि आप कितना स्किप करते हैं, क्या ऐड करते हैं। तो चलिए, अब आ गई हमारे पास एक्सरसाइज, तो इसको देखते हैं। अब ये तो यहाँ पर आई एक्सरसाइज 11.1 एंड देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है, फ्लावर सर्कल फ्लावर सर्कल। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, देन हमारे पास नेक्स्ट होना चाहिए फ्लावर, जस्ट लाइक दिस। आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर लेना। देन हमारे पास एक सर्कल आ जाएगा, देन अगेन फ्लावर होगा, देन सर्कल होगा। तो ये हो गया हमारा पिक्चर। देन उसके बाद आता है हमारे पास आइसक्रीम एंड ट्रायंगल। तो ये सारे फिगर्स हैं, ये आप लोग कर सकते हैं। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यहाँ पर हमें कुछ डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। अब उसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट देखने का मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ फिंगर्स, नंबर ऑफ हैंड हमें यहाँ पे गिवन है एंड यहाँ पर नीचे गिवन है नंबर ऑफ फिंगर। देखो, वन हैंड में अगर फिंगर काउंट कर ले तो कितना होगा, 5। टू हैंड्स में काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 3 में काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। 4 में काउंट करेंगे तो कितना होगा हमारा, 20। देन 5 में करेंगे तो 25, देन 30, देन 35। देखिए पैटर्न हो गया ना, ये 5 के टेबल्स की तरह चलता जा रहा है अगर ऑब्जर्व करेंगे तो। 5 में 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, लुक द पैटर्न एंड कंटिन्यू द सीक्वेंस। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, हम सबसे पहले डी पार्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है हमारे पास क्या है, 70, देन 65 60। तो हमने देखा अगर हम इसमें से -5 करें तो ये आ जाएगा, फिर -5 करें तो ये आ जाएगा, फिर -5 करें तो ये आ जाएगा। तो हम हर बार क्या कर रहे हैं, यहाँ पे -5 कर रहे हैं। तो इसको करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 50, देन 45, देन 40। क्लियर? चलिए, अब उसके बाद देखें तो हम एक इसमें अल्फ़ाबेट वाला पैटर्न और देख लेते हैं। जस्ट लाइक देखिए, इसको अगर फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा तो ए के बाद क्या होगा, बी, देन सी, देन डी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, फर्स्ट ई, एफ, जी, एच। और अगर आप सेकंड अल्फ़ाबेट देखेंगे तो यहाँ पर जेड के बाद क्या गया, वाई, वाई के बाद क्या गया, एक्स, एक्स के बाद क्या गया, डब्ल्यू। ठीक है, तो एक पीछे चलता जा रहा है, ठीक है। तो डब्ल्यू से पहले क्या आता है, बी, उससे पहले क्या आता है, बी से पहले यू, देन फिर उसके बाद आता था हमारा टी, फिर देन आ जाता है हमारे पास एस। तो ये हो गया ना, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो सेम पैटर्न हो गया। तो इसी टाइप से आप लोगों को यहाँ पर पैटर्न्स फिल करने हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुए होंगे पैटर्न से कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।